नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज काकोलुकियम प्रकरण के अंतर्गत पंचतंत्र की हम अगली कथा पिपीलिका भुजंगम कथा आपके लिए लेकर आए हैं। बहुतों का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि जनसमूह दुर्जय होता है। जिस प्रकार फण फैलाने वाले नाग को भी चींटियां खा जाया करती हैं, इसीलिए कभी भी बहुतों का विरोध नहीं करते। ऐसा क्यों, इस बारे में मेघवर्ण ने जब पूछा तो स्थिरजीवी बता रहा है। स्थिरजीवी मंत्री अपने मेघवर्ण नाम के राजा को बता रहा है ये वायस कौवों की सभा चल रही है कि उनके शत्रु उल्लुओं से वो कैसे निपटें। उनके शत्रुओं ने उन पर जब हमला किया कि उनके बहुत से लोग मार दिए हैं, तो इस बारे में बात चल रही है। और ये कथाओं के माध्यम से कहानियाँ विष्णुदत्त शर्मा, आचार्य विष्णुदत्त शर्मा अपने 4 शिष्यों को सुना रहे हैं। पंचतंत्र की खूबी यह है कि छोटी छोटी बातों के माध्यम से पंचतंत्र के अंदर इतना व्यावहारिक ज्ञान है कि इसे व्यावहारिक ज्ञान का गागर में सागर कह सकते हैं। कहते हैं लोग कि पंचतंत्र को अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति देवताओं के राजा से भी व्यावहारिक ज्ञान में परास्त नहीं होता। बस स्वाध्याय करके उसे इन नीतियों का उपयोग करना आना चाहिए। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, वैदिक भजन, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ें। किसी जगह पर एक अतिदर्प नाम का विशालकाय सर्प रहा करता था। बिल से बाहर निकलने वाले मार्ग को छोड़कर एक दिन उसने एक संकीर्ण मार्ग अपनाया और वहां से बाहर निकलने लगा। और संयोग की बात थी कि उसके शरीर जो बड़ा था और मार्ग छोटा, तो इसके कारण उसका शरीर छिल गया और उस पर घाव हो गए। घाव से बहने वाले रक्त की गंध को सूंघकर जो चींटियां थी वो पहुंच गई और उन्होंने शरीर को छाप लिया, उसके शरीर पर चिपक गई। चींटियों ने उसको अत्यधिक व्याकुल कर दिया, किंतु वह कर भी क्या सकता था। कितनी चींटियों को मारता और कितनियों को भगाता। अत्यधिक संख्या में होने के कारण चींटियों ने उसके घाव को उतना अधिक बढ़ा दिया कि संपूर्ण शरीर क्षत विक्षत हो गया और वो मारा गया। इतना भारी मात्रा में चींटियां उसके शरीर पर लग गई कि वो मारा ही गया। उसके शरीर में, क्योंकि वो गलत रास्ते से निकल लिया था और उसके कारण उसका शरीर छिल गया, और शरीर छिलने के कारण उसके रक्त की गंध को सूंघकर चींटियां वहां आ गई और उन चींटियों ने उसके घाव को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसने मारना उनको आरंभ किया। लेकिन कितनी चींटियों को मारता, देखते ही देखते वो चींटियां उसे खा गई। इसीलिए कभी भी बहुतों का विरोध नहीं करते। जब भीड़ कोई बात कह रही हो तो शांति से बच लेना चाहिए। हाँ, आपका मत सही हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन सबसे पहले भीड़ अगर कोई बात कहे तो अपने आप को बचाया जाता है। और पिछले भाग में भी हमने जैसे जाना कि जब अपने प्राणों की बात आती है तो सबसे पहले अपने प्राण बचाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो सारे साम दाम दंड भेद षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र किए जा सकते हैं, विजय हासिल की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो चीजें नहीं हो सकती। फिर अब मेघवर्ण और स्थिरजीवी की बात चल रही है। मंत्री अपने राजा से बात कर रहा है और वह बाकी मंत्री बैठे हुए हैं। कौवों की सभा में बातचीत चल रही है। महाराज, इस विषय पर मुझे कुछ और भी कहना है। आप मेरी बात को सुन ले और उसी के अनुसार कार्य करें। मेघवर्ण ने कहा कि तात, मुझे आदेश दें, क्योंकि आप मेरे पिता के समय से मंत्री हैं, जैसा पिछली कथाओं में भी हमने जाना, और आप जो हैं बहुत सम्मानी हैं, इसलिए आपका हर आदेश मानना मेरा धर्म बनता है। उसके विपरीत आचरण हम नहीं कर सकते आपके आदेश के बिना। स्थिरजीवी ने कहा कि वत्स, साम दाम दंड और भेद को छोड़ दो और छल रूपी उपाय को निश्चित करो। जैसा मैंने निश्चित किया है उसका स्वरूप तुम्हें सुना देता हूँ कैसे। मुझे शत्रु पक्षी घोषित कर दो और अत्यंत कठोर शब्दों में मेरी निंदा करो। इससे शत्रु पक्षी गुप्तचरों को यह विश्वास हो जाए कि तुमने मुझे पद मुक्त कर दिया है, पदच्युत कर दिया है, और पुनः कहीं से रुधिर मंगवा लो और मेरे संपूर्ण शरीर पर लेप कर दो, और इसी वट वृक्ष के नीचे मुझे छोड़कर तुम यहाँ से प्रस्थान कर दो। तुम जो है मेरी तेज आवाज में भर्त्सना करो, मुझे पद से च्युत कर दो, मुझे पद से अलग हटा दो, और उसके बाद मुझे पद से अलग हटाने के बाद जो है कहीं से रक्त मंगवा के मेरे सारे शरीर पर रक्त मंडके और मुझे यहाँ छोड़कर अकेला तुम चले जाओ। वहां जाकर तुम जो है दूसरी जगह जाकर सपरिवार रहो,
इधर मैं शत्रुओं को सुनिश्चित विधि से विश्वस्त बनाऊंगा पहले और अपने पक्ष में कर लूंगा। पुनः शत्रुओं के दुर्ग का गुप्त भेद जान लूंगा और कभी वे जब दिन में अंधे हो जाएंगे, दिन में अंधों से तात्पर्य है कि जो उल्लू हैं वो दिन में नहीं देख सकते, और हर प्रकार का शत्रु हो कभी ना कभी तो वो अंधा होता है, अर्थात कभी ना कभी तो वो चाहे विश्वास से अंधा हो या किसी चीज से अंधा हो, कोई ना कोई तो अंधापन होता है, कोई ना कोई तो ऐसी दीवार होती है जब वो अपने सुरक्षा चक्र को धीमा करता है, कमजोर करता है, ध्यान नहीं देता, तो मैं उनको मार डालूंगा। मैंने खूब सोच समझ लिया है, अन्य उपाय से हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। अतः शत्रुओं के दुर्ग में भागने के लिए कोई गुप्त द्वार नहीं है, अतः वह स्वयं उनके विनाश में सहायक होगा। कहा भी गया है हमारे शत्रु जो है उनके द्वार, कोई गुप्त द्वार तो है नहीं उनके पास, अतः वो खुद ही वहां विनाश साबित हो जाएंगे। नीति शास्त्र को जानने वाले विद्वानों ने पलायन के लिए गुप्त द्वार से युक्त दुर्ग बनाने की बात कही है, और जिस दुर्ग में गुप्त द्वार ना हो ऐसे किले को कारागार समझना चाहिए। ऐसा किला कारागार से कम नहीं होता। इस समय तुमको मुझ पर दया नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि राजा को अपने प्राणों के समान प्रिय पालित और लालित भृत्यों को भी युद्ध के समय उपस्थित हो जाने पर शुष्क काष्ठ के समान समझना चाहिए और उन्हें झोंक देना चाहिए। राजा जो है एक ही दिन युद्ध के दिन के लिए लोगों को पाले और उन्हें फिर युद्ध में झोंक दे, अर्थात जब अपने प्राणों की बारी आए तो राजा को बाकी लोगों को झोंक देना चाहिए युद्ध में। ये नीति शास्त्र राजा महाराजाओं के लिए बातचीत बताता है। स्त्रीजीवी को राजा के प्रति उच्च श्रृंखल शब्दों का प्रयोग करते हुए देखकर राजा के अन्य सेवक स्त्रीजीवी को मारने के लिए उद्यत हो गए। अचानक से जो है स्त्रीजीवी ने मुझे रोकना नहीं चाहिए यह कहकर कागराज मेघवर्ण के साथ शुष्क कला आरंभ कर दिया। उसने झूठा मूठा कला आरंभ कर दिया कागराज के साथ, और स्त्रीजीवी को कला करते देख बाकी उसके जो सिपाही थे वो उसको मारने के लिए दौड़े। और तब मेघवर्ण ने कहा कि तुम लोग रुक जाओ, मैं खुद इसे मारूंगा शत्रु पक्षी दुष्ट को, और उसने उसको पटक दिया मेघवर्ण को। स्त्रीजीवी मेघवर्ण ने स्त्रीजीवी को, जो राजा था उसने अपने मंत्री को, उस बूढ़े मंत्री को, और उसके बाद अपनी चोंच द्वारा थोड़ा बहुत उसे आहत किया, रक्त मंगाकर उसे लथपथ कर दिया और वहां से वो प्रस्थान कर गया। इसी बीच शत्रु पक्ष गुप्तचर जो थे वो कृपालिका, उसने मंत्री से हुए कागराज के झगड़े को बता दिया जाकर उल्लूकराज को, और कहा कि आपका शत्रु भयभीत होकर सपरिवार भाग गया है यहाँ से। अब अपने गुप्तचर कृपालिका के वचनों को सुनकर उल्लुओं के राजा उल्लूकराज ने सूर्यास्त के समय से ही अपने अमात्यों के साथ, परिवारजनों के साथ वायसों के वध के लिए निकला, वो जो कौवे थे उनके वध के लिए, और अपने अनुगामियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दौड़ो दौड़ो, डरकर भागता हुआ शत्रु बड़े भाग्य से मिलता है। कहा भी गया है कि जब शत्रु भागने लगे तो उससे दो कमजोरियां आ जाती हैं उसमें, एक तो वह अपना स्थान छोड़कर पलायन कर रहा है, दूसरे एक अपरिचित स्थान में जाकर वास करता है। यदि ठीक इसी समय उस पर आक्रमण कर दिया जाए तो दोनों स्थितियों की व्यग्रता के कारण वो वश में आ जाता है। एक तो जो है अपना स्थान छोड़कर भग रहा होता है वो, और दूसरा जो है अपरिचित स्थान में जा रहा होता है। अगर शत्रु युद्ध से पलायन कर रहा हो और सोचिए कि वो अपने जगह पर ना जा रहा हो, कहीं दूसरी जगह पर जा रहा हो, या फिर उसको वक्त तो लगता ही है अपनी जगह तक पहुंचने में, तो उसके बीच का जो समय है वो सबसे उपयुक्त समय होता है शत्रु को वध करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए। उस समय में शत्रु का वध कर देना चाहिए, क्योंकि वो अचानक टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है बीच में, अगर अचानक हमला कर दिया जाए तो। अनुचरों को प्रोत्साहित करते हुए उसने कहा कि वट वृक्ष के चारों ओर फैल जाओ और घेर लो इस वट वृक्ष को। वहां डेरा डाल लिया उसने, और कोई भी वायस जो है कौवा यहाँ से बचकर भागना नहीं चाहिए। तो बंदीगणों के द्वारा प्रस्तुत एक वृक्ष की ऊंची शाखा पर वह चढ़ गया और प्रसन्न मन से अपने परिजनों को संबोधित करते हुए कहा, आदेश देते हुए कि शत्रुओं के मार्ग को रोको, उनका मार्ग तलाशो। आखिर ये वायस किस मार्ग से भागेंगे यहाँ से? अन्य दुर्ग में प्रविष्ट होने से पहले उनका मार्ग जो है पीछा करके मार डालो उनको। कहा भी गया है कि वृत्ति अर्थात टाट का सहारा लेकर भाग जाने मात्र से शत्रु जो है अवध्य हो जाता है। यदि उसे संपूर्ण सामग्रियों से युक्त दुर्ग का आश्रय मिल जाए तो वह तो अवध्य होगा ही, कहने की कोई बात ही नहीं है। अर्थात अगर टाट का भी सहारा मिल जाए तो शत्रु जो है विजय पा सकता है, अर्थात थोड़ा भी सहारा मिल जाए, थोड़ी भी मदद मिल जाए किसी दुश्मन को, तो हो सकता है उसके विजय की संभावनाएं बनने लगे। और अगर किसी को पूरा दुर्ग मिल जाए सुरक्षाओं के साथ तो उसका जीतना संभव है ही है फिर। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में जो स्थितियां बने, कभी भी संपूर्ण सामग्री से युक्त दुर्ग शत्रु को ना मिलने दे जब तक प्रयास हो। उपयुक्त स्थिति को देखकर स्त्रीजीवी ने उस विषय में सोचा कि यदि
शत्रु मेरे वृत्तांत को बिना जाने ही जैसे आया है उसी प्रकार लौट गया, तो मैंने कुछ नहीं किया, यही समझना चाहिए। कहा भी गया है कि किसी कार्य को प्रारंभ न करना बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण माना गया है, और प्रारंभ किए गए कार्य की समाप्ति कर लेना बुद्धिमत्ता का दूसरी लक्षण माना गया है। अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ न करना बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण इसलिए है कि किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करने से वहाँ परिस्थितियाँ आपको समझ में आने लगती हैं, स्थितियाँ समझ में आने लगती हैं। आप पहले उस स्थिति को जान लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, और जब आप एक बार आरंभ कर दें तो बुद्धिमानी का लक्षण क्या है? उस कार्य को समाप्त कर देना। अर्थात अगर मेरा शत्रु जो है, शत्रु की उपयुक्त स्थिति जब उसने देखी तो स्थिर जीवी मंत्री जो उनके कैद में है वो सोच रहा है कि मेरा शत्रु मेरे जो बातें हैं उनको बिना जाने ही, वृत्तांत को बिना जाने ही जैसे आया है उसी प्रकार अगर लौट गया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, यही जानना चाहिए। अर्थात मैं व्यर्थ हो गया, मेरा काम बेकार हो गया। क्योंकि दो ही प्रकार के लोग बुद्धिमान होते हैं, एक तो वो जो अपना कार्य आरंभ ही नहीं करते, अर्थात कोई प्लान सोचा है, कोई योजना बनाई है, तो मुख्य बात, जानने योग्य बात यह है पंचतंत्र की छोटी छोटी बातें जिन्हें कहते हैं कि कोई योजना अगर बनाई है तो योजना आरंभ ही मत करो कोई सी, और अगर आरंभ कर दी तो ऐसी छोटी छोटी बातें, आरंभ अगर योजना कर दी तो उस योजना को आप पूर्ण करो। दो ही बुद्धिमान होते हैं, एक को योजना आरंभ ना करने वाला, दूसरा योजना आरंभ कर दी तो उसे पूर्ण करने वाला। जो व्यक्ति इन दो के बीच में होता है, अर्थात योजना आरंभ कर देता है और फिर उसे पूर्ण नहीं करता, वो मूर्ख होता है। कार्य आरंभ करने के बाद विघ्न पड़ जाने पर उसे मध्य में ही छोड़ दिया जाए तो इससे उस कार्य को आरंभ न करना ही उत्तम होता है। अतः मैं अपने शब्दों को सुनाकर ही इसको अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराऊं, या सोचकर उसने मंद मंद शब्द कहना आरंभ कर दिया। वो चिल्लाने लगा थोड़ा सा हल्का हल्का आ करके। उसके शब्द को सुनते ही सभी उल्लुकों, जो उल्लू थे, उसको मारने के लिए दौड़े। उसको अपनी ओर आते देखकर उसने कहा, अरे भाई, मैं स्थिरजीवी नाम का मेघवर्ण का मंत्री हूँ, मेघवर्ण ने ही मुझे इस अवस्था में पहुंचाया है, अतः मेरे वृत्तांत को अपने स्वामी से कह दो, मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी है। उल्लू राज ने उसके अनुचर जो थे वो सारी वृत्तांत जो है स्थिरजीवी का उसको कहकर सुना दिया स्वामी से। उसके वृत्तांत को सुनते ही उल्लूक राज आश्चर्य में हो गया और तत्क्षण वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँचकर उसने कहा कि कहिए आपकी यह दशा कैसे हो गई? स्थिरजीवी ने कहा कि देव, इस दशा अवस्था का कारण सुन लीजिए। कह रहा हूँ, वह दुरात्मा मेघवर्ण कल मेरे आपके द्वारा मारे हुए असंख्य वायसों को देखकर शोकाकुल हो उठा था। क्रुद्ध होकर आप पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से चल पड़ा। उसको रोकते हुए मैंने कहा कि स्वामी, उन पर चढ़ाई करना आपके लिए उचित नहीं है, वे आपसे अधिक बलवान हैं, उनकी अपेक्षा हम लोग बहुत निर्बल हैं। कहा भी गया है कि ऐश्वर्य एवं सुख की कामना करने वाले व्यक्ति को अपने मन में भी अपने से बलवान शत्रु के साथ विरोध करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि सबल होने के कारण उस शत्रु का विनाश तो नहीं होता, प्रत्युत्तर दीप शिखा पर टूटने वाले पतंग की तरह अपना ही विनाश हो जाता है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्थात कोई शत्रु मजबूत हो, कोई शत्रु बलवान हो, तो कभी भी उसके विनाश की ना सोचें, उसके विनाश के दूसरे उपाय करें, दूसरी योजना बनाएं। दूसरे और भी तरीके हैं विनाश करने के शत्रु के, लेकिन कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि अगर शत्रु बहुत ज्यादा मजबूत है तो आपने उस पर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया, इससे आपकी हानि ज्यादा हो जाएगी और विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए पतंग की तरह, जैसे अगर कोई दीप जल रहा हो और उसकी तरफ कोई पतंगा दौड़े तो वो पतंगा स्वयं मारा जाता है बजाय दीप के बुझाने के। इसीलिए ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। अतः उपहार आदि देकर उनके साथ संधि कर लेना उचित है, ऐसा मैंने उसको कहा था, स्थिर जीवी जो कह रहा है। और कहा भी गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने से बलवान शत्रु को देखते ही अपना सर्वस्व देकर भी अपने प्राण बचा ले, क्योंकि प्राणों के सुरक्षित रहने पर धन बाद में भी आ सकता है। मेरी बात को सुनकर दुष्टों द्वारा प्रोत्साहित वह मेघवर्ण मुझ पर ही क्रुद्ध हो गया और मुझे आपका पक्षपाती समझकर उसने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया। अतः मैं आपके चरणों की शरण लेना चाहता हूँ। अधिक क्या कहना, मैं चलने फिरने के योग्य भी हो जाऊं तो आपको उसके आवास स्थान पर ले जाने कर संपूर्ण वायसों का विनाश करवा दूंगा। उसकी बात को सुनकर उसने अपने पिता और पितामह के समय से चलने वाले मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करना आरंभ करके दिया। उसके 5 मंत्री थे, जिनके नाम थे रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दुप्ताक्ष, वक्रनाक्ष और करकर्ण। सर्वप्रथम उसने रक्ताक्ष से पूछा, भद्र, शत्रुपक्ष का एक मंत्री मेरे नियंत्रण में आ गया है, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा कि इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है, बिना विचार किए इसको मार डालना चाहिए। कहा भी गया है
कि शत्रु दुर्बल हो तो भी उसको मार डालो, उसको सशक्त होने का अवसर नहीं दो। बल और पराक्रम को पाकर वह बलवान हो जाता है तो बाद में दुर्जय हो जाता है, उस समय उसको मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। अर्थात शत्रु अगर कमजोर स्थिति में हाथ आ जाए तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति रोग और शत्रु को बढ़ने देता है, छोड़ देता है, वो बाद में उन्हीं के द्वारा नष्ट हो जाता है। पहले भी हमने इस बात को जाना है और ये ना सिर्फ राजा महाराजाओं के समय बात लागू होती थी बल्कि सामान्य जीवन में भी होती है। जब रोग आए या कोई शत्रुता बढ़े तो उसे प्रारंभ से ही खत्म कर देना चाहिए, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे आज कहते हैं हम, गलत फहमियाँ कहते हैं, वो बढ़ने लगे और तुरंत जिस भी व्यक्ति से गलत फहमी बढ़ने लगे सामान्य बातचीत के द्वारा उसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर गलत फहमियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो चीज़ें खत्म होने की कगार पर आ जाती हैं। इसीलिए सावधानी बरती जानी चाहिए हर जगह। और अगर आपसे कोई बलवान है, शक्तिशाली है, आप उस स्थिति में नहीं है तो वहाँ दूसरे उपाय खोजे जा सकते हैं। और आज के युग में ऐसा लगभग नहीं होता कि आप इतनी कमजोर स्थिति में हो कि प्रतिकार ना कर सके, अपने लिए आवाज ना उठा सके। इसीलिए शत्रु को वध कर देना चाहिए। स्वयं आई हुई लक्ष्मी को छोड़ देने पर वह साप दे देती है, वह लोक प्रसिद्धि है। कहा भी गया है कि स्वयं जो लक्ष्मी आई हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार समय की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के पास समय एक बार अवश्य आता है। यदि समय को प्राप्त करने पर भी व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कार्य नहीं करना चाहता तो आया हुआ समय चला जाता है और पुनः लौटकर कभी नहीं आता। सुना भी जाता है कि इस जलने वाली चिता को देखो, मेरे छत विक्षत किए हुए फणों को भी देखो। एक बार टूट जाने पर जोड़ी जाने वाली प्रीति, मित्रता, स्नेह प्रदर्शित करने से कभी नहीं जुड़ती। अरिमर्दन ने पूछा कि कैसे? तब रक्ताक्ष ने अग्रिम कथा को आरंभ किया। क्या कहा कि एक बार जो मित्रता है अगर वो टूट जाए तो प्रेम दिखाने से नहीं जुड़ती। इसीलिए ये चिता जो है इसको देखो, इस चिता को देखकर अब ब्राह्मण सर्प कथा जो है हम कल आरंभ करेंगे। आज हमने जो मुख्य बातें जानी उनमें प्रथम बात तो ये कि शत्रु जब एक बार हाथ लग जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शत्रु पर दया करता है वह व्यक्ति शत्रु के द्वारा ही मारा जाता है। शत्रु और रोग के बारे में यही बात कही जाती है। शत्रु और रोग दोनों पर कभी दया नहीं करनी चाहिए, आरंभ होते ही उन्हें जो है खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा हमने जो बात मुख्य रूप से जानी थी, कभी भी कार्य को आरंभ करें तो उसे संपूर्ण करें। दो ही बुद्धिमान होते हैं लोग, या तो किसी कार्य को आरंभ ही ना करें, और अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ कर देता है तो उसे कभी भी उस कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए, उस कार्य को पूर्ण कर ही देना चाहिए। उसके बिना जो व्यक्ति अपने कार्य को छोड़ देता है वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, वह व्यक्ति मूर्ख होता है। और राजा को या अपने जो अधीन लोग हैं उनका पूरा उपयोग करना आना चाहिए। इसके अलावा जो हमने बात जानी थी, नीतिशास्त्र को जानने वाले जो लोग हैं वो साम दाम दंड भेद के अलावा छल का भी प्रयोग करना उन्हें आना चाहिए। छल सबसे बड़ा अस्त्र है। साम दाम दंड और भेद सारे अस्त्र एक तरफ और छल एक तरफ। छल सबसे विश्वस्त और सबसे अच्छा अस्त्र माना जाता है। ये नीतिशास्त्र की बात है, ये राजनीति शास्त्र है, तो इसमें हर तरह के हथियारों का उपयोग होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कभी भी जनसमूह का विरोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जनसमूह का विरोध करता है, जो बहुतों का विरोध करने लगता है, वह व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी मारा जाता है। जिस प्रकार एक सर्प जो है अपने घावों के कारण चींटियों से लड़ नहीं पाया और उन चींटियों के खाने के कारण उसके घाव इतने बढ़ गए कि वो उन चींटियों के द्वारा मार दिया गया, जबकि बलवान होने के बावजूद भी। इसीलिए कोई व्यक्ति कितना ही बलवान हो, लेकिन एक जनसमूह जब आता है तो चाहे वो कमजोर लोगों का जनसमूह ही क्यों ना हो, विनाश कर सकता है। इसीलिए कभी भी जनसमूह का विरोध नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अन्य पंचतंत्र की कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।